कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट क्यों ना लाऊं मैं जमुना से मटकी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जो राजनीति चल रही है वो एमपी में बीजेपी सरकार के लिए, मोहन जी के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन वो कहां से मटकी लेकर आए? सोचने वाली बात है मोहन जी की। कहते हैं जो प्रदेश में मुखिया होता है वो कांटों का ताज लेकर बैठता है सीएम की कुर्सी पर, और जो कांटों का ताज होता है ना भाई साहब, उसमें एक कांटा तो होता नहीं है, बंच पूरा ग्रुप होता है। और जब पूरे प्रदेश का आपके कंधों पर भार होता है तो छोटी छोटी बातों को फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी संवेदना जनता के प्रति क्या है। आज सोशल मीडिया पर जनता ये कह रही है कि छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा था और आप भैया काजीरंगा में जाकर हाथियों को गन्ना खिलाने में व्यस्त थे। फिर जब आपको ऊपर से आला कमान ने कहा भाई साहब कर क्या रहे हो गुरु, जाओ मध्य प्रदेश को संभालो, तो फिर आप आते हैं, उसके बाद जायजा लेते हैं और फिर आप कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद आप पीड़ित परिवार से भी मिलते हैं, ढांढस बंधाते हैं और भुगतान की भी बात करते हैं। और उसके एक दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, पत्रकार महोदय आपसे सवाल करते हैं तो आप एकदम से खींच जाते हैं। कहते हैं ये तो कल की बात थी, आज की बात करिए, मैं उनसे मिला ना और मैंने कुछ लोगों को सस्पेंड किया ना। मोहन जी की कोई एहसान नहीं किया आपने, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी आपने भी पूरी नहीं की है। जब तक कि इन अपराधियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं लगता तब तक की ड्रग अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं तो कलेक्टर एसपी मिलकर के इस पे कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नजदीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए, ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करें। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मोहन जी आपने जो कार्रवाई की है मैं आपको बता देती हूं कि आपने 3 अधिकारी निलंबित किए हैं। शोभित कोष्टा है जो उप औषधि नियंत्रक और नियंत्रण है और ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। दूसरे जबलपुर से बिलोंग करते हैं शरद जैन, औषधि निरीक्षक हैं, और तीसरे हैं गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा। ठीक है। और साथ ही साथ मोहन जी आपने आईएएस अधिकारी ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी हटा दिया है। इसके बाद आपने कफ सिरप प्रभावित परिजनों से बातचीत की, उनके दुख में शामिल हुए और सांत्वना दी। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और आप पत्रकारों को जिस प्रकार से झेप करके सवाल का जवाब दे रहे थे, आप अपने छिंदवाड़ा के उस तथाकथित एसडीएम पर क्या कार्रवाई करेंगे जो पत्रकारों से मिसबिहेव करता है? और अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है, जब वो एक कलेक्टर बन जाएगा तो क्या हाल होगा? सोचने वाली बात है। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। तो बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार शोक की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। साथ ही इस प्रकरण के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध भी है।
कोई भी डिसीजन होता है, आप फाइल लेकर तुरंत पहुंच जाते हैं, मोटा भाई सुनिए ना, फिर मोटा भाई बैठकर आपको पूरा पाठ पढ़ाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं। आप काजीरंगा में थे, ऊपर से आपको कॉल आया होगा तब आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, फिर छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, फिर कॉल आता है तो आप नागपुर में, जबकि पहली आवश्यकता ये थी कि काजीरंगा से आप डायरेक्ट नागपुर आते, देखते कि कितने बच्चे जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। वहां अगर मध्य प्रदेश का सीएम खड़ा होता ना तो वो परिवार जो आधा टूट गया था उसको आधा ताकत आ जाती। आप तो दीपावली मनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे, लेकिन आप ये सोचिए जिनके परिवार से चिराग बुझ गया है उसके घर में अंधेरा होगा, वो अंधेरा कभी पट नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे वापस नहीं आएंगे। आपके एसडीएम किस प्रकार से बदसलूकी करते हैं पत्रकारों से, पीएम रिपोर्ट की सवाल जो पहुंचती है उनके पास, आज आप देखिए कि बच्चों को पुनः निकाल के पीएम किया जा रहा है। इस पूरे कांड में दोषी कौन? दवा विक्रेता कहता भाई साहब हम तो दवा बेचते हैं, बनाते थोड़े ना है। आपका एफडीए कहता है एवरीथिंग इज ओके सर, तभी तो जेपी नड्डा जी कहते हैं एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब तमिलनाडु के एफडीए पार्टी कहती है भाई साहब इसमें 48.6% वही चीज है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अगर कर लेते हैं तो किडनी फेल, तो इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? और अपने एफडीए के कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया, किनके ऊपर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाया है, कौन अभी तक ऐसा है जो जेल के अंदर है, किनके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है? जनता सवाल कर रही है। और आप हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ समर्थक कहते हैं कि भाई एकदम से मोहन यादव ट्रेंडिंग 1 पे चले गए, लेकिन वो ट्रेंडिंग पता क्या था? रामद्रोही डॉक्टर मोहन यादव। समझ रहे हैं आप? आज सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये सीएम साहब बहुत सारे मंत्रालय तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्रालय स्पेशली आपसे बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है। मैं आपको बताऊं, आज ही की घटना है, संघ प्रचारक जो हैं उनके साथ भी अभद्रता की गई और जबलपुर में पूर्व महापौर के साथ की गई। और ऐसा नहीं है, इंदौर में भी क्रम जारी रहा। आपका वो जो डांसिंग कॉप है वो महिलाओं को आमंत्रण दे रहा था 5 स्टार होटल में रुकवाने फ्लाइट के टिकट का, उनको लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन क्या लाइन अटैच करना और क्या सस्पेंड करना, आप इसको मानते हैं कि खाना पूर्ति हो गई, पनिशमेंट हो गया? क्योंकि वो बंदा जब लाइन अटैच से निकलेगा फिर किसी और महिला को वो पकड़ेगा, और वो तो कंटिन्यू लोगों से पैसा मांगता है, मैसेज करता है, उसका ऑडियो वायरल हो रहा है। मगर आप हैं कि चुप ही हैं, क्योंकि वो इंदौर है साहब, कैलाश विजय वर्गीय जी का शहर है। और मोहन जी, मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगी कि जब बहुत सारे मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहे हैं ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे गृह मंत्रालय आपसे बिल्कुल नहीं संभल रहा है, आज खबर मैं पढ़ती हूं कि आप ही के संघ के प्रचारक के साथ अभद्रता की गई है और पुलिस वालों ने की है। और पूर्व महापौर के साथ भी पुलिस वालों ने अभद्रता की थी। अरे 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 अरे, प्रियंका कानूनगो जी ने भी ट्वीट किया हुआ है, आपने पढ़ा नहीं होगा, वैसे अपने समर्थकों से बोलिएगा वो पोस्ट आपको पढ़ाएंगे कि आपको जरूरत है गृह मंत्रालय में कार्य करने की। स्वास्थ्य मंत्रालय आपका चरमराया हुआ है, खनिज मंत्रालय भी आपने अपने अंडर में रखा है, जनसंपर्क आपने अंडर में रखा है, और सामान्य प्रशासन विभाग से आपने साहब वो जो जितना अभी आरक्षण का रायता फैला हुआ है ना, वो आप ही के सामान्य प्रशासन विभाग से निकला हुआ है। और मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ताओं को आप क्या समझते हैं? आपकी नजर में उनकी कितनी औकात है? सवाल है आप। मैं पीएम मोदी जी से कहती हूँ कि भैया महीने में बैठकर आप अपने जो है काबिल विधायक, सांसद और पार्षदों का मीटिंग लीजिए, जितने भी आपके संगठन के हेड है उनकी मीटिंग लीजिए। तो आप साहब आईएएस आईपीएस की मीटिंग लेने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया। आप अपनी कैबिनेट मीटिंग में कितने मंत्रियों से पूछते हैं कि किस किस जिले में आप लोग गए, क्या क्या कार्य हुआ, कितनी समस्याओं का निराकरण किया, कुछ प्रोजेक्ट लिए, आपने इन्वेस्टर मीट तो करा ली, लेकिन अभी तक कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्लांट लगाने के लिए आपसे बातचीत की, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया? ऐसा है मोहन जी, सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं होती है, धरातल पर होती है, और आपको जनता के बीच में जाकर अपना स्थान बनाना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की, तब जाकर लोगों ने उनको मामा का दर्जा दिया, और आज भी वो दर्जा बरकरार है। डॉक्टर मोहन यादव एक सनातनी हैं, एक यदुवंशी हैं, लेकिन आपके बयान कई बार जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं।
और आप किन किन समस्याओं का निराकरण करेंगे। अभी ग्वालियर से जो आग लपट के साथ उठ रही है वो अधिवक्ताओं की है। भाई साहब, उन्होंने संविधान को बनाने और उसके रचयिता पर सवाल उठाया, तो उसके बाद दूसरा ग्रुप कह रहा कि भाई हम 1 लाख लोगों को लेकर आएंगे। फिर वहां के अधिवक्ता कह रहे तुम आओ भैया, हम 15 लाख के साथ जाएंगे। तो क्या आपका गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल कर पाएगा? फिर आप आरक्षण की बात करते हैं कि डंके की चोट पर 27% कर दूंगा, और उसके बाद आप डीएमके के सांसद को ले आते हैं। आपकी नजर में आपकी पार्टी के कोई सांसद, कोई अधिवक्ता जो है इस काबिल नहीं है कि जो आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट में रख पाए। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ पीएम कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और दूसरी तरफ आप जो है अल्पसंख्यक के लोगों को भी आप ओबीसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ नेक की बात तो नहीं हो रही ना, एक की बात आप बांट रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए मोहन जी। छिंदवाड़ा के जिस कलेक्टर ने बैन करने की बात की थी, आपने उनका तबादला कर दिया। आप सबसे ज्यादा महारथी हैं ट्रांसफर फैक्ट्री को बढ़ाने में। अब मुझे नहीं पता कि ये भी आदेश आपको ऊपर से आया है या आपका खुद का नियंत्रण है या खुद का आपका मंतव्य है, लेकिन जो कलेक्टर दवा को बैन करने की बात करता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और एसडीएम जो पता ही नहीं है कि पोस्टमार्टम कब कराया जाता है, बॉडी को दफना दिया गया है, अब दफनाई हुई बॉडी को बाहर निकालकर साहब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो अपने प्रदेश के प्रति संवेदना लाइए, जनता के प्रति संवेदना लाइए, खींचिए मत, क्योंकि आपका जो सत्ता का ताज है ना वो कांटों भरा है। हर किसी को प्रेम के साथ डील करना होता है। थोड़ा सीखिए पीएम मोदी जी से, कितनी गालियां खाते हैं लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराते हुए उठते हैं, और फिर लोगों के बीच में वही मुस्कुराहट जो है ना वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो उनकी एक झलक के लिए आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ये होता है दिल से दिल का रिश्ता। ये रिश्ता बनाने में समय बहुत लगता है साहब, लेकिन ये जो कुर्सी है ना, इस कुर्सी के प्रति अगर आपने लालच कर लिया, ईमानदारी नहीं रखी, तो ये कुर्सी किसी की सगी नहीं। आज आपकी, कल किसी और की, परसों किसी और की होगी। लेकिन आपका जो कार्य है, आपका जो क्रियाकलाप है वो जनता याद रखती है और उसको मिस करती है। इसलिए मोहन जी कृपया करके इस पर ध्यान दें। बाकी तो जैसे